जैसे समुद्र पास है। रेहान, तुम्हें भी यकीन है कि एक नई जिंदगी का आगाज मुमकिन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलकर नाश्ता करते हैं, रेडी हो चुका होगा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है इतनी। अगर तुम कल रात की वजह से ऐसे कह रही हो तो समझ सकता हूं मैं, लेकिन प्लीज उन लोगों से भागो मत, उनका सामना करो। मिरान, मैं किसी से भाग नहीं रही हूं, बस मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूं नाश्ते के लिए। काम पर नहीं जाना क्या आज? तुम्हारे लिए दुनिया का सारा वक्त है मेरे पास। ठीक है, तो फिर तुम चेंज कर लो, हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। ठीक है, जरूर। आता हूं मैं। आंटी, लगता है आप डाइट पर हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय दूं तुम्हें? जी दे दें। उम्मीद है सब ठीक होंगे। शुक्रिया भाई। गुड मॉर्निंग। कैसी हो रेहान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शिफानी, रेहान जरा खाकर बताओ कैसी लगी तुम्हें? हाँ हाँ, खा के देखो, लगता है मूड काफी अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मेरा मूड तो बहुत खराब है। कल रात को मुझे कितनी कॉल्स आई तुम जानते हो? पता नहीं दादी जान, लेकिन फिर भी आप जरूर बताएंगी, है ना? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। लोग कितनी बातें बना रहे हैं, इस उम्र तक पहुंच गई मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन मुझे सबको जवाब देना पड़ रहे हैं कि असलान बे खानदान की बहू को शादी होने के बावजूद भी अपने साबिका मंगेतर से मिलने की क्या जरूरत है। तो मत जवाब दे उन्हें, मत बताएं उन्हें। जिसको जरूरत होगी मुझसे खुद पूछ लेगा वो। क्या बताओगे? जरा मुझे भी तो पता चले।
पूरे शहर के सर पे बंदूक तान के करोगे बात? रेयान, दादी जान, अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, रेयान से नहीं। ठीक है, तो फिर बताओ मुझे, जिस लड़की का नाम पूरे शहर में बदनाम हो चुका है, कैसे साफ करोगे उसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है निकाह कर लेने से सब कुछ ठीक हो गया? लेकिन देखो, जिससे तुमने शादी की उसने कैसे रोशन किया है तुम्हारा नाम, और सिर्फ अपना या तुम्हारा नहीं, पूरे खानदान का। कुछ और भी है क्या? ये तो तुम बताओगे मुझे। रेयान आपकी बहू है, आज के बाद उसको कुछ भी कहने से पहले ये लाजमी याद रखिएगा, और मैं उसका शौहर हूं, ये भी याद रखिएगा दादी जान। रेयान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी या कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, मगर मुझे फर्क पड़ता है मीरान, क्योंकि ये अल्फाज अम्मी लोगों तक भी पहुंचेंगे। अजीजा खानम ने जो कुछ कहा है दादा तक भी पहुंचेगी बात। मैं जितनी भी कोशिश करूं कि अपनी अम्मी बाबा का ख्याल रखूं, उतनी ही बदनामी का सबब बनती हूं उनके लिए। पहली बात यह कि आज के बाद ये कीमती आंसू उस चीज के लिए मत बहाना जो तुमने नहीं की, और दूसरी बात यह कि दूसरे लोग हमारे बारे में जो कुछ कहते रहे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ खुद को समझना है, समझी? ठीक है? आजाद भाई से मिलने की इजाजत देकर कहीं तुम शर्मिंदा तो नहीं होना? हर वो फैसला जो तुम्हारे साथ लिया उस पर शर्मिंदा नहीं हो सकता। मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, कुछ काम है मुझे। अस्मा आंटी को कह देता हूं तुम्हारे लिए नाश्ता यहां रूम में ला देंगे वो। देखो, ये तुम्हारा अपना घर है, और खुद को प्लीज सिर्फ इस कमरे में बंद मत रखो। बाहर बैठो, छत पर बैठो, किचन में जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। अगर यहां पर कोई भी शख्स तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं खुद उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। तुम किसी से बहस मत करना, समझ गई ना? देखो, ऐसे मत बोलो मीरान, तुम भी किसी से बहस मत करो, क्योंकि जब भी तुम अपनी दादी जान से मेरी वजह से लड़ते हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अगर बात तुम्हारी है तो मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता रेयान, ना ही कोई रोक सकता है। अस्मा खाला, रेयान नाश्ता अपने कमरे में ही करेगी, उसका नाश्ता वहीं पहुंचा दीजिएगा, समझ गई आप? ठीक है बेटा। इनमें से एक बात भी गोंडल ने की होती तो उसका गला काट देना था आपने, लेकिन रेयान के लिए रूम में नाश्ता जा रहा है। वाह, क्या बात है उसकी। क्या मतलब कि गोंडल आप ही ये सब कुछ करती तो? शायद आप भूल गई हैं कि गोंडल आपी ने क्या कुछ किया है। आजाद पर गोली चलाई, इसके अलावा खुदकुशी की भी कोशिश की। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तुम रेयान की इतनी तरफदार क्यों हो। मीरान रेयान को कुछ नहीं कहने देता, और एलिफ साहिबा आजाद की तरफदारी कर रही हैं। सब खैरियत है ना एलिफ? अब आपकी बारी है क्या? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रही हो सुल्ताना? होश में आओ, सोच समझ कर मुंह खोला करो। एलिफ, आज के बाद तुम्हारे मुंह से उस शादुल खानदान के मुतालिक कोई बात ना सुनूं, वरना लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा। कोई भी इस घर में उन लोगों की वजह से आपस में बहस नहीं करेगा। कान खोलकर सुन लो तुम लोग।
खैरियत है फिरात? यार तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले सुकून से सुन लेना तुम। फिरात, मसला क्या है, खुल के बताओ। बताओ, जो बताना है सीधी तरह बताओ मुझे। तुम जानते हो तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, बताओ मुझे फिरात। मीरान, इधर उधर काफी बातें हो रही हैं। कौन क्या बात कर रहा है? क्या मतलब कौन? हर शख्स। काफी लोगों का मुंह मैंने अब तक बंद कर दिया है, समझे तुम, लेकिन हर किसी का नहीं कर सकता। क्या बातें कर रहे हैं लोग? हाँ यार, रेयान और आजाद, इन दोनों की जो मुलाकात हुई, ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर इस बात के इंतजार में था। दोनों के बारे में गलत बस आगे मत बोलना फिरात। मीरान, मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम गुस्सा हो, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि कल को अगर तुम्हारे कान में कोई गलत बात आती है तो तुम्हें पता हो, तुम ये ना कहो कि मैंने बताया नहीं। फिरात, जितना जल्दी हो सके तुम्हें मेरे लिए एक बहुत खास काम करना होगा, लेकिन किसी को भी, खास तौर पे दादी जान को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? क्या? खैरियत तो है बेटा? इस तरह क्यों खड़े हुए हो यहाँ? कोई बात करना चाहते हो? आप कहीं जा रही हैं क्या दादी जान? हाँ, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। असलान बे खानदान की बिखरी इज्जत समेटने जा रही हूँ। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने जा रही हूँ। हर कोई वही बात करता फिर रहा है जो मैंने तुमसे कही थी। उन सब की जबानों को लगाम देना अब जरूरी हो गया है। ठीक है, प्लीज आप चेंज कर लीजिए दादी जान, और जरा अच्छे कपड़े पहनिएगा। मुझे आपके साथ कहीं जाना है बाहर। कहाँ ले जाना चाहते हो? सवाल मत पूछिए दादी जान, साथ ही तो जाना है हमने। तुम कब से मुझ पर हुक्म चलाने लगे, पहले ये तो बताओ मीरान। मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं बिल्कुल भी आप पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ तैयार होने के लिए और अपने पोते के साथ जाने के लिए कह रहा हूँ। दूसरे काम बाद में। मीरान, इंतजार कर रहा हूँ। खुश आमदीद। तुमने कुछ खाया नहीं? दिल ही नहीं किया खाने का। रेयान, चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? सवाल मत करो, चलो उठो, तैयार हो जाओ, चलो। मीरान, मेरा कहीं जाने का प्लीज दिल आज इनकार मत करो रेयान, सिर्फ तैयार हो जाओ। जो सबसे प्यारा ड्रेस है वो पहनो। अच्छी जगह जाना है, यकीन है ना मुझ पे? इसे भी पहनना प्लीज। जानता हूं दादी की वजह से नहीं पहनोगे तुम, लेकिन मैं भी एक असलान बे हूं। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें इसको पहनना होगा रेयान। पहनोगी ना? ठीक है। थैंक यू। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा।
तैयार होने का कहा था, हो गई तैयार। अब जहां जाना है जल्दी करो। अब हमें चलना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? मुझसे वादा किया ना आपने दादी जान, जानता हूं आप अपना वादा जरूर निभाएंगे। चलिए। मीरान, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मीरान, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज पूरे शहर में सबके सामने अपनी शादी का ऐलान करने के लिए रेहान। नीचे उतरो। बिल्कुल नहीं। सुना नहीं? मैं यहाँ नहीं उतर सकती, यहाँ सब मुझे जानते हैं। देखिए, प्लीज प्लीज मुझे शहर से बाहर कहीं उतार दे। आ जाओ। देखिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो। आओ रेहान, मुझ पे यकीन रखो। नहीं। आ जाइए दादी जान। मैं नहीं उतरूंगी। जाओ, जो जी में आए करो जाकर। आना होगा दादी जान। अब जो मर्जी हो जाए, इनको दिखाएंगे कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता। आइए, मुझे अपना हाथ दीजिए। खुशामदीद। खुश रहें। खुशामदीद। खुश रहें। खुशामदीद। शुक्रिया। अरे ये तो शहर के बाहर उतार दे। नहीं नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए जितना बेहतर हो सकता था उसके लिए हमने पूरी कोशिश की। नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर को उठाओ रेहान, और आज के बाद सर नीचे मत झुकाना। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबको देखकर खुशी हुई।
बैठिए और खाना खाइए। अजीजा असलान बे ने जिस लड़की को रोड पर फेंक दिया था उसी को अपने घर की बहू बना लिया। दादी जान, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो खाना खाना है हमने। मीरान, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मैंने बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं किया दादी जान। आपने मुझसे कहा था कि सबके सर पर बंदूक रखकर बात करोगे। मैंने उस काम को इस तरीके से हल कर लिया दादी जान। अच्छा तो हल कर लिया। रेयान मेरी बीवी है, असलान बे खानदान की बहू है ये, और आप भी अजीज असलान बे होने की हैसियत से रेयान को पूरी इज्जत देने पर मजबूर हैं और आप ऐसा ही करेंगी दादी जान। मैं इसको हरगिज़ कुछ भी देने के लिए पाबंद नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी बीवी जरूर तुम्हें कुछ बताने की पाबंद है। पूछो तो जरा अपनी बीवी से, तुम्हारे साथ शादी करने का इसका असल मकसद क्या है? क्या मतलब है आपका? उससे पूछो। अगर तुम में बताने की हिम्मत नहीं है तो फिर उस सच्चाई का राज मैं फाश कर देती हूं। रेयान ने तुमसे तुम्हारे प्यार की वजह से शादी नहीं की, बल्कि आजाद की जान बचाने की खातिर की है। आपकी इस बात का जवाब बहुत अच्छे से दे सकती हूँ मैं, लेकिन पहले आप ये बताएं कि मुझे किडनैप करने वालों ने आपको जो नोट भेजा था उसमें क्या लिखा था। पहले आप ये बताएं कि मुझे किडनैप करने वालों ने आपको जो नोट भेजा था उसमें क्या लिखा था। दादी जान, मैं आपसे बात कर रहा हूं दादी जान। क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगी? अब क्या हुआ है? देख लेते हैं क्या हो रहा है। भाई क्या हुआ है? एलिफ, तुम अपने कमरे में जाओ। यह कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है दादी जान। मुझे क्यों नोट्स के बारे में नहीं पता। हमें कौन और किस मकसद के लिए नोट्स भेज रहा है दादी जान? कौन से नोट्स? अब ये क्या है? क्योंकि वो सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक धमकी है। कोई खुद को बहुत बड़ा समझकर असलान बे खानदान को धमकी दे रहा है। वैसे जानती तो मैं भी हूं कि कौन है, मगर बता नहीं सकती। बस एक बार सबूत मिल जाए तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगी। हमें भी कोई बताएगा कौन से नोट्स की बात हो रही है? क्या किसी ने धमकी दी है हम लोगों को? हाँ, धमकी दे रहा है कोई। दुश्मन को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दें दादी जान। मुझे बताएं है कौन वो शख्स। तुम सब जानते तो हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि दुश्मन कौन है। मैं हकीकत जानना चाहता हूं दादी जान, ये नहीं कि आप क्या समझती हैं। हकीकत तो तुम भी जानते हो, लेकिन उससे कबूल नहीं करना चाहते। ये लो, खुद अपनी आंखों से देख लो। मैं इसके बारे में पहले से जानता हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। ये क्या है? मेरे किडनैपर्स ने मेरी जेब में रखा था। जो खेल तुमने खेला है और जिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, उन सब का बदला लेने का वक्त आ चुका है अजीज असलान पे। रेयान ये नोट पहले ही मुझे दे चुकी थी। मैंने उससे कहा था कि दादी जान को दे दे।
आइंदा कभी भी मेरे सामने किसी और की ज़बान मत बोलना, वरना मुझे भी खो दोगे। समझ गए? ठीक है दादी जान, जैसे आप कहें। जाओ अब नोट उन्हें दे दो रियान। आर यू श्योर मीरान? हाँ दे दो, जाओ आप। तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? क्या कोई हिसाब देना है मुझे? जब गाड़ी चोरी हुई तो मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था कि क्या हमारा कोई और दुश्मन भी है जिसे मैं नहीं जानता दादी जान? आपने खिजर शाहदोलो का नाम लिया। क्यों? नोट पढ़ने के बावजूद भी आपने दादी जान खिजर शाहदोलो का नाम क्यों लिया? क्योंकि शाहदोलो खानदान के अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। ये सच नहीं है। तुम्हें किसने अगवा किया तुम्हें नहीं मालूम, और अगवा करके कहां ले गए ये भी नहीं जानती। बस एक नोट लिए फिर रही हो, सबका दिमाग खराब किया हुआ है। दादी जान, मुझे आप पर यकीन नहीं है दादी जान। आजाद मुझसे कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच गया था। ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ इतनी जल्दी प्लान हो गया हो दादी जान? हो सकता है पहले ही से सब कुछ प्लान। तुमने बगैर सोचे समझे उन्हें एक मौका दे दिया। उसके बाद वो फरार ना हो सके क्योंकि रास्ते बंद थे, और उसके बाद उन्होंने सारा मामला उठाकर किसी और पर डाल दिया। ये लड़की यहाँ सिर्फ आजाद को बचाने की खातिर आई है। अगर आप ये बात उस वक्त जानती थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं शादी करने से? मैंने सोचा कि मेरी नजरों के सामने रहोगे तो। दादी जान, मजीद कुछ मत कहिएगा। रियान यहाँ सिर्फ मेरे प्यार के लिए आई है। इसके अलावा मुझे आपके किसी बात पर कोई यकीन नहीं, और ना ही कभी आपके किसी बात पर यकीन होगा। क्यों अंधे बन रहे हो मीरान? तुम्हारी दादी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। ये हमारी दुश्मन है। पहले निकाह करके खुद को महफूज कर लिया और अब सारे शहर में खाना बांटकर रहमदिल बन रही है। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा कि आपकी बेगम साहिबा हम लोगों से एक एक चीज का बदला ले रही है? ये लड़की यहाँ इंतकाम लेने के लिए आई है। आप इस मामले से दूर रहें आंटी। पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी बदनामी कभी नहीं हुई, क्योंकि बदनामी उसकी होती है जिसने गुनाह किया होता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मुझे सबके सामने सच्चा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी से झूठ बोला ही नहीं। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तो फिर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। जिस दिन मैं साबित कर दूंगी कि शाहदोलो खानदान इस सारे मामले के पीछे था, उस दिन तुम अपनी कसम पूरी करोगे और खिजर शाहदोलो से अपनी माँ और अपने बाप का इंतकाम लोगे। और मैं बहुत जल्द उस शख्स का पता लगा लूंगा जिसने हमें ये भेजा है। आप बेफिक्र रहें, और उसके बाद आप इन मामलों में दखल देने से दूर रहेंगी और ना ही मासूम लोगों से इंतकाम लेने की बात करेंगी आप। बहुत जल्द मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चलो फिर देखते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। मीरान, तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी कहा सब गलत है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं डर गई कि कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। मगर ये बात भी सच है कि मैं जानती थी कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो तुम्हारी और आजाद भाई दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूं रेहान, दादी या कोई और भी कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं वो असल वजह जानता हूं जो तुम्हें यहां लेकर आई। बस जो कुछ भी होता है मुझे पहले से बता दिया करो तुम रेहान। मैं नहीं बता पाई, मुझे लगा कि तुम गलत समझोगे मेरी बात को। डर था कि कहीं हमेशा के लिए खो दूं तुम्हें।
बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में देखकर ही मैं सब कुछ समझ जाता हूं। ठीक है, अब बारी है काली मिर्ची डालने की। काली मिर्चें? बिल्कुल भी नहीं। केक में आखिर कौन डालता है काली मिर्चें? ये केक बीमार लोगों के लिए है। जब मुझे खांसी होती है तो अम्मी काली मिर्ची ही यूज करती हैं। अच्छा। आज के बाद आप ही को भी खांसी नहीं होगी। शहद, मुझे थोड़ा शहद दोगी मलाइका आपी? गुल, तुम्हारी आपी बिल्कुल ठीक है। मेरी बात हुई है उनसे। जानती हूँ, वो मुझे देखकर ही तो ठीक हुई है, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगी ताकि वो दोबारा बीमार ना हो। थोड़ी सी गाजर भी डालते हैं। अब ये क्यों? क्या मुसीबत है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तौबा है, ये घर तो दूसरे घर से बहुत मुख्तलिफ है। गुल बेटा, ये सब क्या कर रही हो तुम? इतनी सारी चीजें तुमने यहाँ क्यों रखी हैं? आपी के लिए केक बना रही हूँ, वो बीमार है ना। फिर तो तुम्हें और ज्यादा चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग बीमार हैं। सब खैर तो है? तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें छोड़ के चला गया है। उफ, अब इतनी मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे मत देखो। झूठ कहा क्या? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो तुम? लड़की, क्या रज़ा ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे शादी करेगा, या फिर कोई वादा किया है तुमसे? हाँ, फिर क्यों तुमने उम्मीद लगाई हुई है? जरा देखो अपने आप को किस हाल में पहुंच गई हो। ऐसा मत करो तुम। हनीफा, अपने काम से काम रखो, मुझे तंग मत करो। मलाइका, मैं तो बहुत हैरान हूँ उस शख्स पर। अब देखो, उसने कैसे दूसरी लड़की ढूंढ भी ली और प्यार भी हो गया, और तो और वो उसे भगा कर भी ले गया। नसू साहब को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ कभी मत आना। हाँ ठीक है। मेरा काम तो हो गया। मलिका आपी, अब इसको ओवन में रखते हैं। ठीक है। गुल, गुल, जरा इधर आना तुम। हनीफा आंटी को तो देखो। मलिका आपी देखो, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। गुल बेटा, चलो शाबाश उठो। देखो केक तैयार हो गया है। गुल। हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मलाइका आपी, मुझे तो मैं अम्मी को दिखा के आती हूँ। हाँ बिल्कुल, खड़ी हो, चलो भागो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। आपी के लिए केक बनाया था अपने हाथों से। आपी बीमार है, अब मैं कैसे लेके जाऊंगी आपी के लिए? आपी कैसे ठीक होंगी? केक तो सारा गिर गया। इस बच्ची की बातें तो सुनो जरा। तुम्हारी आपी बीमार नहीं है, सुना तुमने? बल्कि उल्टा उसने मुझे और हम सब घर वालों को बीमार करके रखा हुआ है। वो झूठ बोलती है, उसने तुमसे भी यही झूठ कहा है कि वो बीमार है। मेरी आपी झूठ नहीं बोल रही, वो बीमार है। झूठी है, बहुत बड़ी झूठी है तुम्हारी बहन। देखो, एक मशवरा देती हूँ तुम्हें, तुम अपनी आपी को भूल जाओ, क्योंकि वो भी हमें भूल चुकी है। आज के बाद इस घर में वो कभी नहीं आएगी, समझ में आई? जहरा, तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे क्या हुआ? निगार अम्मा, हाथ पैर सुन्न है और नींद भी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। कोई थकावट वाला काम भी नहीं किया, फिर भी थक गई हूँ।
पूरा यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं निगार अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। देखो जहरा बेटा, तुम्हारा चेहरा देख के ही अंदाजा हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और जैसा तुमने मुझे बताया वो इस बात की ही निशानदेही है बेटा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम खुद टेस्ट कर लो, और जब तक ये कंफर्म नहीं होता तुम कोई वजनी चीज मत उठाना, समझ गई ना तुम? चलो अब तुम आराम करो। हाँ शाबाश, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस तुम सिर्फ आराम करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जल्दी आए सब, गुल बेहोश हो गई है। गुल, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। गुल, उसको हिलाना नहीं। जब ये बेहोश हुई थी इनको आपने मूव नहीं किया, यही बेहतर था इनके लिए। बेड पर लिटा दे इन्हें। बाबा लेटी रहो बेटी, डॉक्टर तुम्हें चेक करेंगे। बेटा उठना गुड नहीं। मॉर्निंग गुल बेटी। बाबा आपी को बुलाए। ये देखो, तुम्हारी डॉल तुम्हारे पास है। अब मैं गुल बेटी की प्यारी सी आंखें चेक करूंगा। मेरी प्यारी बेटी, डॉक्टर को देखो, वो तुम्हें चेक करेंगे। वेरी गुड। अरे वाह, गुल बेटी तो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि आपकी आंखें आपकी तरह प्यारी हैं। मैं गुल बेटी से कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने आपी को बताया है कि मैं बीमार हो गई हूँ? आपी को जल्दी बुलाए ना। अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, मगर आप लोगों को इनका बेहद ख्याल रखना होगा। इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से ये रोएं। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मेरा मशवरा है इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा, इसके साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप फिक्रमंद ना हो, और मैं अब हर वीक आया करूंगा। हाँ, ताकि मैं गुल बेटी का चेकअप कर सकूं। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई अल्लाह बात ताला नहीं, इसका ये तो आपको मेरा अजर फर्ज देगा। था। मेरी गुड़िया। बाबा मैं डॉक्टर के सामने नहीं रोई ना, लेकिन आप आपी को जल्दी से बुलाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बुला लेंगे उसे। चलो बाबा को जल्दी से बताओ कि क्या हुआ था। गुल खानम, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ दादा जान। दादा की जान को किसने परेशान किया, बताओ मुझे। यारी आपी, उन्होंने कहा आपी हम में से किसी को भी प्यार नहीं करती और हमसे कभी मिलने नहीं आएंगी। यारीन आपी ने तुमसे ये सब बातें की हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा रियान आपी हमसे प्यार नहीं करती, हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, आपी यहाँ कभी नहीं आएंगी, और कहा आपी झूठ बोलती हैं। बस बहुत हो गया। तुम रुको, जाके देखता हूँ मैं।